साथियों, मैं हूँ सहन दरअस में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि टीसीएस में जो ले ऑफ हो रही है आईटी कंपनी है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। और दोस्तों, इसमें मेजर जो है कि 12,000 सीनियर एम्प्लॉयज़ को और मिड लेवल स्टाफ्स को उन्हें ले ऑफ करने की संभावना जताई जा रही है, उन्होंने बताया। तो दोस्तों, हम इस बारे में जानेंगे, पूरी डिटेल्स जानेंगे और चर्चा करेंगे कि क्यों करी गई है, और खासकर प्राइवेट कंपनियां इस तरह का फायर करेंगे तो इन द फ्यूचर क्या होगा, हमारे एम्प्लॉय का फ्यूचर क्या, बाकी जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में सारे अच्छी तरह डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं दोस्तों, आर टी टी सी एस ले ऑफ आर टी मेजर्स टू मास फायर 12,000 सीनियर मिड लेवल स्टाफर्स अमिट ए आई पोस्ट। दोस्तों, टीसीएस जब से कट के ये नीचे आ रही है, उसमें ये बताया जाएगा कि एआई पुश के होने की वजह से हमें ये चीज़ें कम एम्प्लॉय यूज़ करके हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, उनकी वजह से मैं इसको है कि 22% ऑफ द इट्स वर्क फोर्स इम्पैक्ट ऑफ 12,000 एम्प्लॉय को हम जो कि फायर कर रहे हैं, और इन्होंने ओपनली कहा है कि ये हम काम करने जा रहे हैं। बाकी बात जो फ्रेशर्स है उनका क्या कंडीशन, जो फ्रेशर्स है उनकी अभी ऑन बोर्डिंग होल्ड कर दी गई है, और जो एक्सपेक्टेड हैं जिन्हें एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू ने होल्ड कर दी गई, जिनको ऑनबोर्डिंग था उन्हें होल्ड कर दी, जिनका ट्रेनिंग होने वाले थे ट्रेनिंग होल्ड कर दी। तो बेसिकली ये इनफैक्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इम्पैक्ट पड़ रही है। और दोस्तों, जो प्रोफेशनल लाइफ में अभी हैं उनको जा कर के एआई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो दोस्तों, ये न्यूज़ में आ रही है कि इंडिया लार्जेस्ट आईटी सर्विस एक्सपोर्टर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ऑन संडे announced that it's planned to lay off 2% of its workforce over the year. This decision to reduce its employee strength by around 12,000 will impact its global workforce. इन्होंने बताया कि जो 12,000 पीपल है, जो 2% है, जो ग्लोबल वर्कफोर्स की वजह से, हमें एम्प्लॉय की वजह से हम उसको फायर करने वाले हैं। The IT giant said that the people who will be impacted by the move will mostly fall in the middle to senior management category. इन्होंने बताया कि जो मिडिल लेवल है और सीनियर कैटेगरी लेवल है उन्हें हम लोग ले करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब उन्हें ना ही कोई चीज़ सीखने के वो सीख रहे हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, ना ही न्यू टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, बस उस पर आपने काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू काम करते जा रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह का उन्होंने बोला कि ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन टेक्नोलॉजी चार्जेज changes and impacting the TCS business operation. At the end of the first quarter of the current financial year, the Tata Group subsidiary had a workforce 6,13,069 employees. इनमें से उन्होंने 12,000 पीपल को जो फायर करी है, 6 लाख उन्हें काम कराएंगे। उन्होंने इसलिए बताया कि जो आर्टिफिशियल आ गई है और मशीन लर्निंग है, इसकी वजह से मेरे काम करना आसान हो गया और चीज़ों को समझना, चीज़ों को आगे ले जाना ये मुझे कम हो गया है। उसकी वजह से मैं इसे ले ऑफ करना चाहता हूँ, और कर रही है कंपनी। ओके। सो जो इम्पैक्ट है 2% ग्लोबल वर्कफोर्स, जो इम्पैक्ट है वो फर्स्टली जो मिडिल और सीनियर लेवल के ऊपर हो रही है, क्योंकि जो फ्रेशर्स अभी आएंगे, उन्हें अगर यदि आप उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी सिखाएंगे तो न्यू टेक्नोलॉजी सीख के वो काम कर सकते हैं, बट जो मिड लेवल है वो सीखना नहीं चाहते हैं, वो फर्दर न्यू चीज़ें वो सीखना नहीं चाहते हैं, तो उसकी वजह से शायद इन्हीं एम्प्लॉय को फायर करने की चांसेस बन रही है। दिस ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्लान विद ड्यू केयर टू इंश्योर there is no impact on service delivery or to our client. We understand that this is a challenging time for our colleagues like to be affected. उन्होंने बोला कि अब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, आप पता नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कि क्या चीज़ें होंगे नहीं होंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो TCS है, ये TCS द मूव cuts its staff strength comes at a time when TCS is facing resistance for its changes bench policy. We now stipulate maximum 35 for non-project days annually and require staff to maintain 225 billion steep per year. इन्हें बताया कि बेंच पॉलिसी था वो 35 डिक्लेयर कर दिया गया, चेंजेस कर दिए गए। तो जहाँ तक मुझे लगा कि सरकारी TCS में भी अब मुझे लग रही है कि जॉब को कंटिन्यू करना मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर चीज़ पे आपको अपडेटेड रहना होगा। दोस्तों, इस साल जो है कि ग्लोबल टेक में 80,000 पीपल्स को ले ऑफ किया गया ग्लोबल ऑल कंपनी 25 में। तो दोस्तों, ये जो है कि पूरे 7% वर्ल्ड वाइड का वर्कफोर्स है, जो कि
15,000 स्टाफ इन 2025 में डिसमिस किया गया है। निविदा कंपनी से डिसमिस करी है, माइक्रोसॉफ्ट ने करी है, IBM ने करी है। तो ये चलते रहेंगे, मार्केट में चलनी चाहिए थे, क्योंकि चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आज जो TCS के CEO हैं कृतिवेशन, उन्होंने एक्सप्लेन रीजन वाई बिहाइंड 12,000 जॉब कट्स। उन्होंने बोला कि TCS इज सेट टू अकाउंट 12,000 जॉब्स एंड globally around 2% of staff due to skill mismatch, not AI. The layoff will occur gradually through financial 26 and will focus on mid to senior level. अब नहीं कह सकते कि जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन इन्होंने साफ ही क्लियरली बता दें, इसकी वजह से उन्होंने जॉब को लेकर के बात दिखाई है। सो थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। मैं तुमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।